यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट क्या मतलब, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। किसके? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। यानी कि अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी से हैं जिसका कोड BCOC 131 है, वैसे तो आप मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे 2022 के, 23 के, 24 के। अगर आप वो सारे कर सकते हैं तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। मतलब जो बच्चे 95% स्कोर करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं, उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर में है या फिर जनवरी में है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है। मैं प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और बहुत सिंपल वे में बताऊंगी। इससे सिंपल तरीके से आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजीएस्ट मेथड से बताऊंगी और 2 दिन के अंदर भी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, यही वाले क्वेश्चंस उठाने हैं और नोट्स में से आपको पढ़ लेना है और वीडियो देख लेना है। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। लेकिन कुछ स्टेप्स भी हैं बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए जो आपको फॉलो अप करने होंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करने वाली, बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताने वाली हूँ। ठीक है, और इसकी वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है जिसपे 1.4 लाख के आसपास व्यूज भी गए हैं। आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक को विद फ्लो चार्ट समझाया गया है, वो आप देख सकते हैं। और एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि हमारा अपना चैनल सिर्फ एक ही है जो कि यूट्यूब पे है, नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से। अगर कोई फर्दर एजुकेशन का या फिर कोई भी चैनल हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए आपको अपडेट दे दिया जाएगा। बट अभी फिलहाल एक ही चैनल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आप जैसी वीडियो हमने सेम देखी, सेम क्वेश्चंस देखे, तो वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी कर लेते हैं कंटेंट को। बट स्टिल कोई बात नहीं, करने दो, हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि हर किसी की अपनी मेहनत है। एक ना एक टाइम पे वो दिखाई देती हैं चीजें, मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं करना चाहती। बट बहुत सारे हमारे को चैनल्स के अपडेट आ जाते हैं जो हमें इस चीज के बारे में बता देते हैं। वहां पे प्रॉपर नेम भी आता है कि ये जो कंटेंट है वो इस पर्सन ने इस चैनल पे उठा करके सेम एज इट इज कॉपी करके डाल दिया। इनफैक्ट मेरी ही वॉइस की चीजें हैं, और जो कि पूरी की पूरी उठा करके इग्नू की कुछ वीडियोस उठा के डाल दी, डीयू की वीडियो उठा करके पूरी कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पे कोई दूसरा नाम बना के डाल दिया। देखो, ये सारी चीजें तो दुनिया करती रहेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, बस आप लोगों को बचना होगा। ठीक है, आपको जो है ऐसे किसी भी चैनल पे विश्वास नहीं करना जिसपे हम लोगों के ऐसे टॉपिक डले हुए हैं, क्योंकि देखो 2-4 वीडियो डाल लेने से, थोड़े से व्यूज ले लेने से कुछ नहीं होने वाला। जो हमारी खुद की मेहनत है, हमारा स्ट्रगल है, हम लोगों ने जो इतना एक्सपीरियंस है हम लोगों को, हम एनालाइज करके जो आप लोगों के लिए जो वीडियोस बना रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी इस चीज से आप बचिए। नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे ही कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8178359562 इस नंबर पे ही आपको जो है नोट्स मिलेंगे, और वो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी के क्वेश्चंस में स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपको कर लेने हैं। ठीक है, बहुत शॉर्टकट है। सबसे पहले तो आप लोगों को फाइनल अकाउंट कर लेना है। फाइनल अकाउंट के अंदर आपका ट्रेडिंग भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है और बैलेंस शीट भी आ सकती है। ठीक है, तो तीनों अकाउंट के फॉर्मेट करने बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों ने, मैं मान के चलती हूँ कि आपने क्लास 12th के अंदर कर लिए होंगे। ठीक है, अब मैं साथ साथ उन बच्चों को भी लेकर चल रही हूँ जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 12th में ये सब चीजें नहीं पढ़ी। तो वो क्या करें, तो वो वन शॉट जरूर देखें, उनको देखना ही पड़ेगा। अगर आपके फाइनल अकाउंट ऑलरेडी पहले से क्लियर है, सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना है, तो आप नोट्स भी या फिर आपके पास जो भी बुक फॉलो अप करते हैं, तो वहां से फाइनल अकाउंट के जो फॉर्मेट है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और एटलीस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं, जो हमने टेलीग्राम पे प्रीवियस पेपर ड्यू के बच्चों के लिए, अदर यूनिवर्सिटीज के लिए विद आंसर अपलोड करके, वो जरूर से जरूर करके जाएं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज आ गई। ये चीज आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई होगी।
तो ये जो फाइनल अकाउंट है ये जो है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए है, ठीक है, मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी। और नेक्स्ट आपका आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपको करना क्या है, देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ये सिर्फ मैं आपको 2 दिन की तैयारी के साथ ही बता रही हूँ कि अगर आपके पास 2-4 दिन है तो भी यार आप आराम से पास हो सकते हो ये सारी टॉपिक्स करके, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्लास 12th में पढ़ लिया था हमने, नहीं पढ़ा तो इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है वन शॉट वाली, ठीक है, जिसपे 1.4 लाख के आसपास कुछ व्यूज गए, वो जाके चेकआउट कर लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में चले जाना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के भी आपको क्वेश्चंस 1 से 2 या अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आता है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डी और जो सोल है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन है, ये सारे टॉपिक जो मैंने अभी तक बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ जिन लोगों को लगता है कि भाई ब्रांच अकाउंटिंग नया है, बिल्कुल नया है क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा, सीए वाले बच्चों ने तो फिर भी कर रखा होगा, बट जिनको लगता है कि उनको दिक्कत हो रही है इस टॉपिक के अंदर, तो वो फिर फाइनल और रिसिप्ट को अच्छे से करके जाएं, ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने पहले भी पढ़ रखा, तो यहाँ से भी कुछ एंट्रीज में मार्क्स मिल जाएंगे। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी भी इन्हीं से बन जाएगी, जब आप वन शॉट देखोगे तो खुद बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हायर परचेज, ठीक है। हायर परचेज वाला टॉपिक जो है इग्नू वाले स्टूडेंट बिल्कुल ना छोड़ के जाए, 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंसाइनमेंट, वो भी इग्नू वाले बच्चों को करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर है तो जरूर करके जाएं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 99.99 है, ठीक है। कंसाइनमेंट से भी और हायर परचेज से भी, जिनके भी यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दे। जर्नल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, इग्नू के लिए। इग्नू वाले बच्चे जर्नल बहुत बार हर पेपर में, ये समझ लो जर्नल का क्वेश्चन तो हर बार ही आ रखा होता है, ठीक है। तो समझ लेना जिनकी पहले से जर्नल में अच्छी पकड़ है तो उनको कुछ करने की जरूरत है, उनको बस अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी की जो बुक में से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और ड्यू वाले बच्चे टेलीग्राम पे जो मैंने अपलोड कर रखे हैं क्वेश्चंस, वहां से करके जाएं, साथ साथ सारी चीजें बताती जा रही हूँ A to Z, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का डेप्रिसिएशन, ये तो आप मान के चलो कि 99% है, इसको छोड़े बिना बिल्कुल मत जाना। यहाँ से थ्योरी या प्रैक्टिकल जरूर बनेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल में से संभावना पूरी पूरी है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना, यहाँ से नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 99% इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला देता है, लेकिन जैसे गोइंग कंसर्न हो गया आपका, ठीक है, तो इस तरीके से है, गोइंग कंसर्न हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी हैं, तो वो आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेने हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 90% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका डिफरेंस अच्छे से करके जाना है आप लोगों को, इसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी हो रही है। फिर उसके बाद जो इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उनका जो अभी पेपर हुआ था, ठीक है, जून के अंदर, उसमें कैश बुक का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब पूछा जा भी सकता, नहीं भी पूछा जा सकता, तो बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसके बस आपको फॉर्मेट देखने हैं और 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ड्यू और सोल, सोल हो गया आपका, इग्नू हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो ये क्वेश्चन छोड़ के ना जाए, जो कि आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग है। अब इसके अंदर भी एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। देखो कंप्यूटर अकाउंटिंग के कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। मतलब अगर आपने वन शॉट कर लिया तो समझ लेना आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। बहुत छोटी सी वीडियो है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को वन शॉट करनी है, साथ में कंप्यूटर अकाउंटिंग की एक अलग से एक वीडियो है वन शॉट वाली, वो जरूर करके जानी है। और इग्नू में तो थोड़ा सा डिटेल में पूछता है और सोल में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन है 2 से 3 वही पूछता है बस, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब चीजें वो पूछता है। तो मैंने आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग गहराई में जाके बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं और किस लेवल पे पूछे जा सकते हैं, डीपली या नहीं। तो ये बात हो गई ये वाले क्वेश्चंस की। और जो अभी मैंने जून में क्वेश्चंस बताए थे थ्योरी वाले, जो कि 2024 वाले हैं, वो भी आप जरूर से जरूर कर ले। वो और ये कर लेंगे तो आप समझ लेना कि आपने 70% मार्क्स गेन कर लिए। भाई जिसको लगता है 95 प्लस चाहिए, उसको 95 प्लस चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वन शॉट है, प्लस में
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में नोट्स, ये कर लिए तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रही हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को ऑलमोस्ट। अब आपका काम है जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करना, और आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, 70% लाना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, 95 प्लस लाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उसका भी जुगाड़ बता रही हूँ। पास होने के लिए आपको जो जो मैंने 99% जो इंपॉर्टेंट बताए ना यहाँ पर, जो जो बताए हैं वो अच्छे से कर लेना। जिनको बोला है बस रीड करना है उसको थोड़ा सा बस ऊपर से देख लेना, वरना छोड़ देना, ठीक है। तो पास होने के लिए सिर्फ यही जुगाड़ है आप लोगों के पास कि आपने बस ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, प्लस में वन शॉट देख लेना, वन शॉट देख लेना, पास हो जाओगे डेफिनेटली बता रही हूँ। लेकिन हाँ भाई आपको लगेगी भैया पास होने का रिस्क तो लेना नहीं, पास होने जितने मार्क्स नहीं चाहिए उससे ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको यही करना है, नोट्स तो जरूर करके जाना है। और जिन बच्चों के पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है वो हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो अपनी यूनिवर्सिटी की बुक से खुद मार्क करें, खुद नोट्स बनाए, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट्स नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की है, जो कि ड्यू और इग्नू बच्चों के लिए बनाई जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।